नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 10वीं के लिए विज्ञापन लेखन। बच्चों को पता होगा बोर्ड के परीक्षा में एक 5 नंबर का प्रश्न विज्ञापन लेखन के लिए पूछा जाता है, जिसमें किसी भी एक वस्तु के लिए या कार्यक्रम के लिए एक विज्ञापन बनाना होता है। बच्चे क्या करते हैं कि उस विज्ञापन लेखन को बहुत हल्के में लेते हैं और पेन से ही जैसा वैसा बना के छोड़ देते हैं। अगर आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो विज्ञापन लेखन में आप पूरे 5 में से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो विज्ञापन का मतलब क्या होता है। विज्ञापन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, किसी वस्तु का प्रचार प्रसार करना, लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना, इस रूप में पहुंचाना कि लोग उस चीज़ को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, उसको बोलते हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन में हम जब बनाते हैं तो उसमें 2-3 बातें आप ध्यान रखें। एक तो हिंदी का जब आपका पेपर हो उस दिन कुछ मोम कलर जो आते हैं वो लेके जाएं, कुछ स्पार्कल पेन भी आप लेके जाएं, पेंसिल रबर भी आप लेके जाएं। जब विज्ञापन का प्रश्न आप करें, कहीं भी लिखें, पहले करें बाद में करें, सबसे पहले तो प्रश्न नंबर आप डालें, ऊपर लिखें बड़े अक्षरों में विज्ञापन लेखन। प्रश्न नंबर डालो, विज्ञापन लेखन डालो। उसके बाद जो आपका पेज है, जिस पेज पे पूरा पेज होना चाहिए, आधा पेज नहीं हो, पूरा पेज है, उसको आप एक इस प्रकार से पूरे पेज का लगभग 80% जो हिस्सा है उसको ऐसे बॉक्स टाइप में आप बना लें। अब जैसे आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शुभम साड़ी सेंटर, शुभम साड़ी भंडार, मतलब साड़ी का विज्ञापन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विज्ञापन में क्या होना चाहिए, चित्र जरूरी है। जिस चीज़ का हम विज्ञापन कर रहे हैं उसके लिए चित्र का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो मुख्य बिंदु है उनको आपको हाईलाइट करना है और उस विज्ञापन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो आपकी वस्तु का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शब्द होने चाहिए। जैसे वाक्यांश हो, शब्द हो, जैसे खुल गया, जल्दी करो, सोना ही सोना, बचत ही बचत, बिल्कुल एकदम एक के साथ एक फ्री, पहले आओ पहले पाओ, स्टॉक सीमित है, जगह सीमित है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, वाक्यों का प्रयोग करें। दूसरी बात यह है कि विज्ञापन को चित्र जो है वो आकर्षक बनाता है और चित्र को रंग आकर्षक बनाता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती नहीं करें कि अपने उसी बॉल पेन से कुछ करके चले आए, नहीं। उस 5 नंबर के प्रश्न को अगर आपने 10 मिनट दे दिए तो वो पूरा 5 नंबर आपको देगा। विज्ञापन जैसे ही जो जांच करता है, कॉपी चेक करने वाला शिक्षक है, विज्ञापन में उसके दिमाग में क्या है, आकर्षण, तो इसमें आकर्षण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसे मान लो शुभम साड़ी भंडार, तो इस चीज़ को हम बड़े अक्षरों में लिखा आपने। उसके बाद साड़ी का है तो ऐसा वाक्य लिखो, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, मतलब पढ़ते ही लोगों, हाँ भाई साड़ियों का भंडार है, महिलाएं खिंच चली जाए। फिर एक साड़ी का चित्र बनाओ, मोबाइल का तो मोबाइल का चित्र बनाओ, पेन का है तो पेन का। अब जैसे मान लो साड़ी का विज्ञापन है, हमने एक साड़ी का चित्र बनाने की एक कोशिश की है, लो साहब एक कोशिश बनाई साड़ी का चित्र बनाने की। अब उसके बाद क्या किया, हमने लिखा एक के साथ एक फ्री, आपको भी लिखना है। फिर है स्टॉक सीमित है, ताकि लोगों को लगे कि जल्दी करो वरना अपना फायदा भी कैसे मिलेगा। फिर यहाँ कुछ वाक्य ऐसे लिखो से हर प्रकार की साड़ी, हर रेंज की साड़ी, मतलब कम पैसों की भी है, कम कीमत की है, केवल 5 दिन के लिए स्टॉक है। तो जैसे ही लोग पढ़ेंगे दौड़े आएंगे वो खरीदने के लिए। फिर एक और चीज है, जगह, किस जगह पे है और जो टाइम हो अवश्य लिखें। दसरा मैदान नीमच में है साहब, दसरा मैदान नीमच में है।
जगह हो गई। साथ में कहाँ है, 9 बजे से रात को 9, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये समय है। इस समय में आप जाकर के साड़ियाँ खरीद सकते हैं। तो आप जब भी विज्ञापन बनाएं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपकी चित्रकला है, आर्ट है, जो वस्तु हो उसका प्यारा सा चित्र बनाओ। इस प्रकार से अलग अलग कलर का प्रयोग करते हुए बातों को लिखो। अब विज्ञापन में क्या आता है कि इस पे विज्ञापन बनाइए 25 शब्दों में। बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे बॉक्स बनाएंगे, इसमें तो विज्ञापन बना देंगे, बॉक्स के बाहर ये जितना मैंने लिखा है ये उस पेज के बाहर लिख देते हैं। ऐसी गलती नहीं करें, उसी बॉक्स में आपको लिखना है जो 25 शब्द। अब 25 शब्दों को गिनना नहीं है, जैसे मैंने ये लिखा है तो इसी प्रकार से आपको पूरा पेज का यूज करने के लिए क्या करना है, कुछ यहाँ लिखा, कुछ उधर लिखा, कुछ उधर लिखा, थोड़ा उसको सर्कल कर दो, ट्रायंगल कर दो, अच्छी सी आपको आर्ट के हिसाब से कोई शेप दे दो, अलग अलग कलर का प्रयोग कर दो, स्पार्कल पेन है, पेंसिल है, जैसे पेज है। अब मान लो व्हाइट पेज का इतना आपने लिख दिया, अब ये जगह जो है आपको व्हाइट दिखेगी कॉपी के पेज में, तो इसमें क्या करो, मोम कलर को ऐसे आपको पूरे में वो कर दो, तो एक अच्छा सा लुक आएगा। जैसे उसको